जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का स्कोर अच्छा रहा उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। उम्मीद करता हूं उनको कोई ना कोई अच्छा सैनिक स्कूल मिल जाएगा। और जिन बच्चों का स्कोर कम रहा है, बेशक उन्होंने क्वालिफाई कर लिया हो, लेकिन अगर स्कोर कम है तो वो मेहनत करते रहें। नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर उन्हें कोई ना कोई अच्छा स्कूल मिल जाएगा। मेहनत करते रहें बस। मैं अपनी एकेडमी की बात कर लेता हूँ। जैसे मेरा जो एकेडमी का रिज़ल्ट रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छे मार्क्स भी आए हैं बच्चों के। मेरे हाथ में ही है रिजल्ट्स। तो ये अभी कुछ दिन पहले आरएमएस का रिज़ल्ट आया था। तो मेरा एक बच्चा है मयंक नाम, तो इसका आरएमएस में हुआ है। इसके 136 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150। अभी इसका इंटरव्यू हुआ है 23 को बेंगलोर में। और अभी मैं सैनिक स्कूल के रिज़ल्ट की बात कर लेता हूँ। तो सैनिक स्कूल के रिज़ल्ट में ये मेरे हाथ में है बच्चे का रिज़ल्ट। ये है दक्षम, 6th क्लास के लिए एग्ज़ाम दिया था। इसके मार्क्स हैं 242 आउट ऑफ 300। अगला बच्चा है पाराशर हंस, इसके मार्क्स हैं 254 आउट ऑफ 300। 6th क्लास का बच्चा है ये भी। सभी का स्कोर कार्ड मेरे हाथ में है। और ये एक बच्चा है वेदांत, इसके मार्क्स हैं 273 आउट ऑफ 300। बहुत अच्छा स्कोर है। मैं श्योर हूँ कि इसको कहीं ना कहीं इसका एडमिशन हो ही जाएगा अच्छे स्कूल में। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, ये 9th क्लास का बच्चा है देव चौहान। इसके मार्क्स हैं 372 आउट ऑफ 400। ऑल इंडिया रैंक 48 आया इस बच्चे का। और मैं श्योर हूँ कि इनका सबका एडमिशन या इनको कोई ना कोई अच्छा सैनिक स्कूल अलॉट हो जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर मैं इनका फाइनल एडमिशन तब मानूंगा जब ये स्कूल में चले जाएंगे। इनको कोई स्कूल में एंटर कर जाएगा, मेडिकल क्लियर हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस इनका क्लियर हो जाएगा, तब मैं श्योर होऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एक बहुत ज़रूरी मैसेज की, जो मैं सभी पेरेंट्स से आज बात भी करना चाहता था कि क्वालिफाई और एडमिशन श्योर होने में क्या डिफरेंसेस हैं। दरअसल क्या होता है कि अगर बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में मिनिमम 25% स्कोर कर लेता है और टोटल एग्रीगेटेड अगर मैं बोलूँ 40% आउट ऑफ 300 या 9th के लिए आउट ऑफ 400 इतने मार्क्स उसके आ जाते हैं 40%, तो वो मैं उसको क्वालिफाई कहूँगा, या एनटीए उसको क्वालिफाई कहता है। लेकिन क्वालिफाई होना ये श्योर नहीं है कि उसका एडमिशन हो जाएगा, या कोई भी टीचर इस मेरे जैसा या कोई और एकेडमीज वाले पेरेंट्स को बोल देते हैं कि आपका बच्चा तो क्वालिफाई हो गया है और कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो या वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्वालिफाई होना सिर्फ एक मिनिमम रैंक या मिनिमम कट ऑफ होती है, एक स्टेप होता है जिसको आपके बच्चे ने पार कर लिया है। ठीक है जी। एकेडमीज आजकल पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं कि हमारे तो 70% बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं, हमारे तो 80% बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं। लेकिन क्वालिफाई तो 120 मार्क्स वाला भी हो जाता है। लेकिन हम सबको पता है कि जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो 250 के अराउंड घूमती है, उससे ऊपर ही जाती है, नीचे तो कभी आए किसी स्कूल की आ जाती है अदर स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो ये श्योर नहीं है क्वालिफाई होना, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट से जब फाइनल एडमिशन हो जाता है बच्चे का तब। ठीक है, एकेडमीज क्या करती हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा देती हैं कि हमारे तो इतने बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं, इतने बच्चे क्वालिफाई हो गए। अरे भाई, इतने मार्क्स तो बिना कोचिंग या स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी ले आता है। ये कोई अचीवमेंट थोड़ी ना है। क्वालिफाई होना क्या रिजल्ट होता है? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। क्वालिफाई करना इस एग्जाम में रिजल्ट नहीं है। क्वालिफाई का मतलब होता है मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करना, और मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करना, लेकिन मैक्सिमम कट ऑफ क्या रहेगी वो बहुत दूर की बात है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका बच्चा अगर क्वालिफाई है तो आप श्योर हो, बिल्कुल भी श्योर नहीं हो। अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे भी रह जाते हैं 1-2 नंबर से, 255, 250 वाले भी रह जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एडमिशन श्योर होता कब है पेरेंट्स को, अगर मैं क्लियर करूं कि कब एडमिशन श्योर होगा बच्चों को, तो एडमिशन श्योर होता है जी सबसे पहले रिटन टेस्ट क्लियर होगा, फिर मेडिकल टेस्ट क्लियर होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट लगेगी, उसके बाद बच्चा स्कूल में, जब आप स्कूल में अमाउंट डिपॉजिट करवा दोगे तब आप समझ लेना कि आपके बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में हुआ है। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर 1 लाख बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था, उसमें से 10,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन और सीटें हैं सिर्फ 400 ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल में। ये एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर 400 ही सीटें हैं और 10,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, तो फिर 9600 बच्चे कहाँ जाएंगे?
क्वालिफाई तो उन्होंने भी किया है, तो क्वालिफाई का मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं होता, ठीक है सर। उसके बाद अकेडमीज़ क्या करती हैं, क्वालिफाई को रिजल्ट बना देती हैं, आजकल बोल देती हैं हमारे तो 80% बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया, 70% ने कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो किसी भी अकेडमीज़ या टीचर्स के बहकावे में मत आइए, मेरे बहकावे में भी मत आना। मैंने अपने जो रिजल्ट्स दिखाए हैं मैं इनको भी फाइनल उस दिन मानूंगा जिस दिन इनका सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और जब बाद में एडमिशन नहीं होता तो अकेडमीज़ वाले क्या करते हैं, एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि सीटें कम थी, बैड लक था, सो एक्सक्यूजेस होते हैं उनके, फिर फ़ोन नहीं उठाता कोई किसी के। तो मैं पेरेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर कोई क्वालिफाई को एक तो रिज़ल्ट ना माने, क्वालिफाई हो जाए तो इतने खुश भी ना हो, ठीक है जी। और अगर क्वालिफाई आया है तो आपका बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा है, जिस स्कूल में पढ़ता है, जिस एकेडमी में पढ़ता है, तो कम से कम उससे 4 क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि आपने पे किया है उस चीज़ के लिए। आप उनसे पूछिए मेरे बच्चे का रैंक कितना है, कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है, कितने बच्चों ने क्लियर किया है, बहुत सारे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सब आप उनसे कीजिए। और जब फाइनल एडमिशन हो जाएगा, स्कूल में बच्चा चला जाएगा, उसी दिन मिठाई बांटिए, ठीक है। तो थैंक यू, मैं बस यही आज मैसेज आपको देना चाहता था। हैप्पी होली सभी को मेरी तरफ से, अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए। जिन बच्चों का नहीं हुआ होप मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए, बहुत चांसेस मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू।